हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए हरियाणा के जीके के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसकी एक सीरीज लेके आई हूँ। ये मेरी फर्स्ट सीरीज़ है जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी। ये हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो HSSC के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। ये जो वीडियो मैंने स्टार्ट की है, ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर स्टार्ट की है। कल एक स्टूडेंट ने एनिमल हस्बेंड्री के नीचे कमेंट किया था कि उसे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए, तो मैंने क्विज की फॉर्म में स्टार्ट की है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और हाँ, एंड में अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाइएगा। ओके, टाइम मैं सिर्फ 5 सेकंड का दूंगी। किसी को स्पीड में लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सोच सकते हैं। सबको स्कोर ज़रूर टाइप करके जाना है, मैं चेक करूंगी। तो थोड़ी बहुत देर में शाम तक आपको एनिमल हस्बेंड्री की भी नेक्स्ट सीरीज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा किस नाम से दर्शाया गया है? तो महाभारत में हरियाणा का क्या नाम दिखाया गया है? फर्स्ट का आंसर क्या होगा, A, B, C या D? जल्दी से आंसर दीजिए, चलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है बहुधान्यक। महाभारत में बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों को और क्या कहते हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ आपको पता है जैसे कि नीचे की तरफ है हरियाणा में, तो उनको अरावली की पहाड़ियों के अलावा और क्या कहते हैं? तो सेकंड का आंसर क्या होगा, A, B, C या D? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बस 5 सेकंड का टाइम है आपके पास और अपना अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको भी पता चले कितनी तैयारी है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा मेवात की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, मेवात नीचे की तरफ और अरावली की पहाड़ियाँ वहाँ तक आई हुई हैं, इसलिए उन्हें मेवात की पहाड़ियाँ भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी स्थापित की गई है, तो बताना है कि हरियाणा में वो कहाँ पर स्थापित की गई है। इनमें से थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए, A, B, C या D? बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी 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 से सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर देती हूँ जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा मोरनी। मोरनी आपको पता है पंचकुला में है, तो मोरनी में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी स्थापित की गई है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाया गया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सल्तनत वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन A, B, C या D? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, अगर किसी को स्पीड में लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकता है या अपना आंसर सोच सकता है। ओके, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको पता है सल्तनत वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हैं जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने भारत में जीतकर कुछ प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको इन जिलों में से बताना है कि सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के किस जिले में होती है इनमें से। तो जल्दी से सोचिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, A, B, C या D? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा, अम्बाला। अब देखिए, एक आसान सा तरीका है। अगर आपको पहले तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा का जब स्थान पूछा जाए मेनली, तो आपको जो ऊपर वाला स्थान है ना, उनमें ही अधिकतर ज़्यादा वर्षा होती हुई मिलेगी। अब देखिए, हिसार जो है, रोहतक, फरीदाबाद, ये तो निचले राज्य हैं मैप में। ओके, अम्बाला ऊपर की साइड है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ज़्यादातर जो ऊपर वाले एरिया होते हैं ना, उन्हीं में वर्षा ज़्यादा होती है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? तो महाभारत इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? A, B, C या D? 6 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बस 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। और हाँ, एंड में अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा, मैं देखना चाहती हूँ किसका कितना स्कोर रहा है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा वेद व्यास। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। और महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। पेपर में पूछा गया है ये भी। ओके, महाभारत का पुराना नाम याद रखना आपको, जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो जल्दी से बताइए 7th का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 7th का आंसर क्या होगा, A, B, C या D? ओनली 5 सेकेंड्स।
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा सारंगी। जो सारंगी होती है वो एक लकड़ी का यंत्र होता है, उसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाले वो आपको सारे के सारे याद करने हैं। जल्दी मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक की भी हरियाणा जी के स्टार्ट करूंगी, जिसमें मैं आपको सारी की सारी थ्योरी क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दूंगी, क्विज की फॉर्म में, ताकि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहे। कुछ बच्चे भूल जाते हैं थ्योरी पढ़ के, तो मैं आपको सारी थ्योरी ही क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दूंगी। इससे भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है क्या कहलाता है? अब इसका आंसर तो सभी को पता होगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर एक गोल घेरा सा बनाती है और नृत्य करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रासलीला बोलते हैं। ज्यादातर को इसका आंसर पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो भिवानी नहर जल्दी से बताइए, इनमें से कहाँ से निकाली गई है? 9th का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? देखिए क्विज की फॉर्म में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ज्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उन्हें क्विज की फॉर्म में मिले, ताकि वो देख सके उन्हें कितना आता है, वो अपना टेस्ट खुद से अटेम्प्ट कर सके और अपना स्कोर जान सके। तो चलिए टाइम अप होता है। 9th का आंसर होगा A, यानी कि बाखड़ा नहर। भिवानी नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है। ये क्वेश्चन पेपर में एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है अच्छे से। भिवानी नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई। वीडियो को एक बार और सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से कंफर्म याद हो जाएगी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने कन्नौज पर शासन किया? अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने कन्नौज पर शासन किया? आपको पता है हर्षवर्धन कुरुक्षेत्र के पास जो थानेसर है वहां पर राजा थे। तो इनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसने अधिकार कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th का आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। A, B, C या D? चलिए टाइम अप होता है। बस 5 सेकंड का टाइम था आपके पास। इसका आंसर प्रतिहार वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? A, B, C या D? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अंबाला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा आम। अंबाला जो है आम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। HUDA का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी 2018 में जो 11 नवंबर को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का ग्रुप डी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन A, B, C या D? जल्दी से फुल फॉर्म पढ़िए और मन में आंसर सोचिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? बस 5 सेकंड का टाइम आपके पास। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। B, ओके, B है इसका आंसर। महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में कितने अध्याय हैं? जल्दी से ऑप्शंस देखिए। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। टाइम अप होता है। इसका आंसर है 18। महाभारत में टोटल 18 अध्याय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ HSSC में नहीं, HSSC में भी, रेलवे में भी, और पता नहीं कितने ही स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है महाभारत के अध्याय के बारे में। महाभारत लिखी किसने थी? वेद व्यास ने लिखी थी। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाया गया था, तो उस अभियान का नाम क्या है? इनमें से जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 14 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप होता है। आई होप जिसको पता होगा उसने आंसर सोच लिया होगा मन में, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चलाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन, साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो साल वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 15 का आंसर क्या होगा? A, B, C या D? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा कलेसर के वन में। जो साल वृक्ष होते हैं वो कलेसर के वन में पाए जाते हैं। इस तरह के वन ज्यादातर जो ऊपरी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पर पाए जाते हैं। ओके, तो आप देख के वैसे भी मार्क कर सकते हैं इजिली। जहां पर भी आपको लगे कि ये ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ही इस टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? जल्दी से इनमें से आंसर दीजिए। गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? क्या होगा इसका आंसर? वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं। ओके, सिंधु सभ्यता नहीं सोचनी है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्या होगा इसका आंसर? 16 का
चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है सरस्वती। जो वैदिक सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। ओके, चलिए 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। कपिध्वज किन का दूसरा नाम है? तो कपिध्वज किन का दूसरा नाम है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकंड। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है अर्जुन। कपिध्वज अर्जुन को भी बोलते हैं। ओके, जो इनका जो रथ था, महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय जो इनका रथ था उस पर कहते हैं हनुमान जी सवार हो गए थे और एक झंडा भी लगा हुआ था, तो तभी से इनका नाम कपिध्वज पड़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? देखिए, ये जब जिस दिन शादी होती है तो जब बारात जाती है तो जो दूल्हे के परिजन होते हैं जो घर पर रहते हैं वो ये नृत्य करते हैं। जो लेडीज होती हैं मिलकर वही करती हैं, जेंट्स नहीं होते हैं इसमें। तो उस नृत्य को क्या बोलते हैं? 18 का आंसर क्या होगा? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर है खोड़िया। उस नृत्य को खोड़िया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र कौन था इनमें से? चलिए टाइम अप होता है। आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा। तो 19 का आंसर होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र था, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और जो दुर्योधन था ना वो कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र था। ओके, धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और पांडु का सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन। बड़खल झील कहाँ है? तो बड़खल झील कहाँ पर है? कई बार ये क्वेश्चन पेपरों में रिपीट हुआ है, एचएससी के एग्जाम्स में ही नहीं, ये एसएससी के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। तो बड़खल झील कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। बड़खल झील फरीदाबाद में है। बस 20 मिनट की वीडियो है ये लगभग, और उसमें मैं आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगी। तो ये जो हरियाणा जीके की मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज है, कमेंट बॉक्स में बता के भी जरूर जाइएगा कि आपको कैसी लग रही है। वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है क्या कहलाती है? तो इनमें से कौन सी फसल कहलाती है? वो जो बारिश होती है तब बोई जाती है और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है तब काट ली जाती है, तो उस फसल को क्या बोलते हैं? इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि रबी खरीफ का एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? खरीफ। खरीफ की फसल बोलते हैं उसको, जो भी वर्षा होती है तब बोई जाती है और सर्दियों के स्टार्टिंग में काट ली जाती है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? ये भी पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या बोला गया है भगवत गीता में? इसका आंसर है कर्म। आपने कई बार सुना भी होगा भगवत गीता के श्लोक में कर्म की ही बात होती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, जब भी भगवत गीता का जिक्र आए तो कर्म आप याद रख लेना। इसका आंसर कर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23rd क्वेश्चन। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? अब आपको पता है सिर्फ 3-4 खनिजों को छोड़कर जो ज़्यादातर खनिज होते हैं वो हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं? आई थिंक सबको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। जो ज़्यादातर हरियाणा के खनिज है, अगर किसी को ना भी पता हो ना तो वो आप महेंद्रगढ़ मार्क कर देना, क्योंकि जो ज़्यादातर खनिज है ना वो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। सिर्फ 3-4 टाइप के खनिज है जो कहीं और पाए जाते हैं, बाकी सारे के सारे ज़्यादातर जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। इस पर भी मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी क्वेश्चंस की फॉर्म में, क्योंकि थ्योरी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में करा दूंगी ताकि आपका भूलने का कोई चांस ही ना रहे। एक बार ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज खत्म होते ही मैं आपके लिए चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से क्वेश्चंस की फॉर्म में सारी थ्योरी लेके आऊँगी। हरियाणा इनमें से क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है? तो हरियाणा इनमें से क्या पूर्ण करने वाला पहला राज्य है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर होगा जलीय स्तर मानचित्रण। हरियाणा ने सबसे पहले जलीय स्तर मानचित्रण पूर्ण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के कुटुंब के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो जो गरीबी रेखा से नीचे के जो वरिष्ठ नागरिक है ना, बड़े आदमी हैं, उनके लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है हरियाणा सरकार ने इनमें से? इसका आंसर हमें देना है। तो क्या होगा इसका आंसर? आई होप सबने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है तीर्थ दर्शन। तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हेनसांग किस देश का यात्री था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए ही नहीं, एसएससी के एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए और हर एग्जाम्स के लिए। तो हेनसांग किस देश का यात्री था इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है
चीनी, हेनसांग चीनी यात्री था और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। पेपर में पूछा जाता है हेनसांग किस राजा के दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री था और यह काफी ज्यादा टाइम तक हर्षवर्धन के दरबार में ही रहा था। हरियाणा डैश के बीच स्थित है, तो हरियाणा इनमें से किसके बीच स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? अब ये तो हरियाणा का इंट्रोडक्शन है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसी में होता है ये क्वेश्चन, तो और पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर होगा 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश। ओके, याद रखना है, पेपर में कई बार कोई और डायरेक्शन भी दे दी जाती है, तो आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश ही होना चाहिए। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? तो भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो भूतेश्वर मंदिर जींद जिले में है। एंड में सभी को अपना स्कोर टाइप करके जाना है, काउंट कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। ओके, और हो सके तो साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, इस तरीके से। ओके, और फिर भी अगर कोई नहीं भी दे रहा है तो अपना स्कोर काउंट कर लीजिएगा और एंड में मुझे स्कोर बता के जरूर जाइएगा सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता में नई सभ्यता की खोज की? तो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की थी, वो इसमें से किसने की थी? 29 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी? चलिए, इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दयाराम साहनी सोचा होगा, लेकिन 1924 में नहीं की थी खोज दयाराम साहनी ने, 1924 में सर जॉन मार्शल ने खोज की थी। ओके, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर्स, जो इतिहास की जो बुक्स एंड ऑथर्स है ना इंपॉर्टेंट, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। इतिहास के बुक्स एंड ऑथर्स की भी एक मैं आपके लिए लेके आऊंगी, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं, एक वीडियो, वो हर बार ज्यादातर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। याद रखना है, ये पेपर में पूछी जाती है कई बार। और चंद्रवर्दई किसका राजदरबारी कवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का राजदरबारी कवि था और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर ही आधारित है। शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह से तो पूछा ही गया है। अभी 2019 में जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था, या फिर 2018 के एंड में हुआ था, जो भी पेपर हुआ था वो कांस्टेबल का, फीमेल कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवालिक की पहाड़ियां कौन से डायरेक्शन में है। जिले में पहले पूछा गया था पिछले साल, और उसके बाद पूछा गया था कि किस डायरेक्शन में है। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अम्बाड़ा। और अगर डायरेक्शन पूछी जाए, दिशा पूछी जाए, तो उत्तर पूर्व दिशा मार्क करना है आपको। पेपर में दिशाएं आई हुई थी, इसलिए मैं आपको दिशाएं भी साथ साथ बता रही हूँ। उत्तर पूर्व दिशा में है शिवालिक की पहाड़ियां। सितारा स्मारक किसकी समाधि है? तो इनमें से सितारा स्मारक किसकी समाधि है? जल्दी से देख लीजिए, ऑप्शन 32 का क्या आंसर होगा? ए बी सी या डी? देखिए, मैं आपको ऑप्शंस इसलिए नहीं बोल रही कि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है ऑप्शंस बोलने से, उनको ना फिर वो चीज़ें आंसर ठीक से दिमाग में नहीं बैठ पाता, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल के डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रही हूँ। तो 32 का आंसर होगा सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की समाधि है। पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ है? तो देवी भवानी अम्बा का मंदिर इनमें से कौन से स्थान पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 33 का क्या होगा? ए बी सी या डी? चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा अम्बाड़ा। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाड़ा में है। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है, और बेरी में आपको पता है कितना बड़ा भीमा देवी माता है जो उनका मंदिर है, और बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो मैंने आपको मेन मंदिर बता दिए हैं, जो माता के मंदिर है वो कहाँ कहाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा कहाँ पाया जाता है? अब हरियाणा के जितने भी पुराने नाम हैं किस टाइप का कहाँ पाया जाता है, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बहुधान्यक नाम है जो वो महाभारत में पाया गया है, रजे हरियाणा नाम ऋग्वेद में पाया गया है, तो ऐसे ही हरियाणा नाम कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। हरियाणा नाम है जो वो भी ऋग्वेद में ही बोला गया है, और एक रजे हरियाणा है वो भी ऋग्वेद में ही बोला गया है। तो आपको याद रखने हैं ऋग्वेद के ये दोनों नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य किस रेखा से 300 मील उत्तर में है? यानी कि उत्तर 300 मील ऊपर की तरफ है। उत्तर साइड कौन सी होती है? जो उत्तर डायरेक्शन होती है वो ऊपर की तरफ होती है, यानी कि 300 मील ऊपर की तरफ है हरियाणा राज्य उस रेखा से। तो कौन सी ऐसी रेखा है इनमें से? वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
चलिए इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है, हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील ऊपर की तरफ है, यानी कि उत्तर में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। 36 क्वेश्चन, हरियाणा शॉल क्या कहलाती है? अब हरियाणा शॉल क्या कहलाती है इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? आई होप सबने आंसर सोच लिया होगा और आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा ओढ़नी। जो हरियाणा जो शॉल होती है उसको ओढ़ते हैं, उसको ओढ़नी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरनी और टिपरा श्रेणियां किस नदी द्वारा अलग होती हैं? तो जो मोरनी और टिपरा पर्वत श्रेणी है वो किस नदी के द्वारा अलग होती है इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 37 का क्या आंसर होगा? अब आप खुद ही सोच सकते हैं, हरियाणा में ऊपर की साइड कौन सी नदी है जो एक दूसरी स्टेट के साथ भी सीमा बनाती है? चलिए, आई होप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है घग्गर नदी। घग्गर नदी मोरना और टिपरा श्रेणी जो घग्गर नदी है मोरनी और टिपरा श्रेणी के बीच में से बहती है। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? यानी कि हरियाणा का जो प्रथम राज्यपाल था वो कौन था इनमें से? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका आंसर होगा धर्मवीर। जो हरियाणा का पहला राज्यपाल था ना वो तो धर्मवीर था, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किस गवर्नर का था हरियाणा में सबसे पहले, तो वो किसका था? BN चक्रवर्ती का। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम गवर्नर धर्मवीर, प्रथम गवर्नर सबसे लंबे कार्यकाल वाला BN चक्रवर्ती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कवि थे? अब इसका आंसर तो आप सभी दे ही देंगे, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राज्य कवि थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का आंसर है। इसका आंसर होगा, चलिए 5 सेकंड पूरी हुई, हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राज्य कवि थे और इन्होंने ही, बाणभट्ट ने ही राजा जो हर्षवर्धन थे उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है, उनकी पूरी जीवनी है जिसका नाम है हर्षचरित। पेपर में कई बार पूछा जाता है, बुक का नाम ध्यान से सुनिए, हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी है? तो हर्षचरित लिखी है बाणभट्ट ने, और यही बाणभट्ट ही हर्षवर्धन राजा के मित्र व राज्य कवि भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरम खान किसका संरक्षक व सलाहकार था? काफी अत्याचारी बोला जाता है बैरम खान को, तो ये किसके संरक्षक और सलाहकार थे इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बस 5 सेकेंड। चलिए मैं बता देती हूँ आपको आंसर। इसका आंसर होगा अकबर। जो बैरम खान थे वो अकबर के संरक्षक व सलाहकार थे। जो अकबर थे वो बहुत छोटे थे जब राजगद्दी पर बिठाए गए थे, तो उस समय अकबर राजगद्दी नहीं संभाल पाते थे, तो बैरम खान ने इनका पालन पोषण किया था। और जो नौरतन थे अकबर के, जिसमें अब्दुल रहीम खान खाना भी था, वो बैरम खान का ही पुत्र था। हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं इनमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हरियाणा में लोकगीत इसमें से किस अवसर पर गाए जाते हैं? ABC या D? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी कि फागुन के अवसर भी, विवाह के अवसर पर भी और सावन के महीने में भी हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? पता होना चाहिए आपको। मार्कंडेय ऋषि थे जो, उनके नाम पर इस नदी का नाम पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी गया है। तो 42 का आंसर क्या होगा? मारकंडा नदी इनमें से किस जिले में ज्यादातर बहती है मुख्य रूप से? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में मुख्य रूप से बहती है। महेंद्रगढ़, भिवानी और ये जो गुड़गांव है तो नीचे की साइड है, यहाँ पर मारकंडा नदी नहीं बहती, मुख्य रूप से ऊपर वाले जिले में ही बहती है। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमू का आपको पता है जो रिवाड़ी से थे, पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हेमू कहाँ से थे? तो ये रिवाड़ी से थे। और हेमू, एक क्वेश्चन और हर जैसे के पेपर में पूछा गया, जो हेमू थे वो राजा बनने से पहले किसके सेनापति थे? तो किस राजा के राज दरबार में काम करते थे ये? तो आदिल शाह के राज दरबार में काम करते थे हेमू पहले। तो इसका आंसर क्या होगा? 1556। ओके, 43 का आंसर होगा 1556, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट से भयंकर युद्ध किया? तो नारनौल जो एरिया है वहां पर सतनामी सैनिकों का युद्ध हुआ था किसी मुगल सम्राट से। तो आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट से युद्ध हुआ था सतनामी सैनिकों का इनमें से। 44 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। नारनौल में औरंगजेब से सतनामी सैनिकों का काफी भयंकर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो नजफगढ़ झील के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक नदी है जो साहिबी नाम है, साहिबी नदी भी नजफगढ़ झील में ही गिरती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि नजफगढ़ झील में कौन सी नदी गिरती है, तो साहिबी नदी गिरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा मैदानी क्षेत्र। जो बीबीपुर और नजफगढ़ झील है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। 46 क्वेश्चन, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? वह बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। इसका आंसर तो 10 होगा। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और साथ ही ये आंसर भी देना है सभी को कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ओके, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 47 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रोहतक। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती रोहतक से हुई थी। हरियाणा के सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो हरियाणा का सांग किस कलाकार ने स्टार्ट किया था? कौन सा कलाकार माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2018 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, फीमेल वाला। तो मांगेराम, दीपचंद, किशनलाल भट्ट या लक्ष्मीचंद? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि किशनलाल भट्ट, जो कि मेरठ से थे। इनको ही माना जाता है सांग का प्रारंभिक कलाकार। याद रखना, किशनलाल भट्ट मेरठ से थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किशनलाल भट्ट कहाँ से थे? तो ये मेरठ से थे। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? इनमें से 49 का आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा कैथल। मोहन सिंह मंडार की रियासत कैथल में थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50th का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद सबको अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? हांसी। हांसी को जॉर्ज थॉमस ने 1797 में अपनी राजधानी बनाया था। और जो जहाजगढ़ है वहाँ पर इनका अपने मित्र से युद्ध भी हुआ था, पैरों से, जिस युद्ध में ये हार गए थे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए अब किस किस का कितना स्कोर रहा है वीडियो में। 50 में से कितना स्कोर रहा है? सबको अपना स्कोर टाइप करके ज़रूर जाना है। और प्लीज़ जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो में कोई चेंज चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश के भी, साइंस के भी और इंडियन जीके के भी स्टार्ट करूँ, जो HSC के एग्जाम में पूछे गए हैं और भी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वो सीरीज भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन अगर आप बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं तो, और अगर इस वीडियो में आपको कोई चेंज चाहिए या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा लें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।